बीजेपी का फोकस 51% वोट के लिए होगा। हर बूथ पर विशेष अभियान चलाएगी बीजेपी। हारे हुए बूथ जीतने और जीते हुए बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का अभियान चलेगा। तो यह अहम रणनीति बनाई गई है। सीहोर में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कसते हुए, सियासी बिसात बिछाते हुए हर बूथ पर बीजेपी का फोकस रहेगा। जिन बूथों पर हार मिली है उन बूथों को जीतने और जो बूथ पहले से जीते वहां पर 10% का मार्जिन को लेकर बीजेपी विशेष अभियान चलाएगी। 51% वोट शेयर चाहिए और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने सीहोर में मंथन करके ये फॉर्मूला निकाला है। 51% वोट शेयर की लड़ाई और 51% वोट शेयर के साथ बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने की प्लानिंग यहां पर करते हुए दिखाई दी है। और हमारी संवाददाता मनीषा त्रिपाठी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। मनीषा, तो बिल्कुल मनीषा, अभी वापस आते हैं आपके पास। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। अयोध्या दर्शन को लेकर बीजेपी का विशेष तौर पर फोकस। हर लोकसभा क्षेत्र से 6000 लोगों को अयोध्या दर्शन कराए जाएंगे और उसी के साथ 51% वोट शेयर की लड़ाई अब भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। तो मनीषा, बीजेपी का अहम गेम प्लान 51% वोट शेयर को लेकर बीजेपी का टारगेट है और जब 51% वोट शेयर हासिल हो जाएगा तो फिर बाकी की चीजों की चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। मनीषा, देखिए, बीजेपी द्वारा कल देर शाम तक एक बैठक की गई थी जिसमें ये जो फॉर्मूला है वो निकाला गया है, जिसमें हर लोकसभा जो जितने भी लोकसभा है उन सभी से लोगों को टारगेट किया जाएगा। जीते हुए सीटों पे 10% इंक्रीमेंट किया जाएगा। जिन सीटों पे हार गई है बीजेपी वहां पे 51% लोग जो हैं उनको टारगेट किया जाएगा। ये फॉर्मूला कल देर शाम हुई बैठक में निकाला गया है। ऐसे में राम मंदिर इस वक्त एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है जो हर एक सनातनी के दिल में बसा हुआ है। 22 जनवरी को अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है जो राम मंदिर है, उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हैं वो अपने अंतिम चरण पे आ चुकी हैं। ऐसे में हर जगह से कुछ ना कुछ चीजें अयोध्या जा रही हैं। हर जगह, हर जो प्रदेश है वो अपनी अपनी तरफ से राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश से जितनी भी चीजें राम मंदिर के लिए हो रही हैं, मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है राम मंदिर में अपना योगदान देने के लिए। अब राम मंदिर को भी एक टारगेट बनाया गया है। ऐसे में 6000 लोग हर एक लोकसभा सीट से मध्य प्रदेश से भेजे जाएंगे राम मंदिर में। आम जनता को साधने का ये एक बहुत आसान तरीका बीजेपी ने निकाला है। 22 जनवरी को भले ही वहां पे प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हो जाएगा, पर उसके बाद फरवरी से ये कार्यक्रम जो है तीर्थ दर्शन कराने का वो शुरू होगा। फरवरी और मार्च में ये पूरा कार्यक्रम कराया जाएगा। फ्लाइट के जरिए ये कार्यक्रम होगा। 6000 लोग हर एक लोकसभा सीट से 6000 जो जनता को चुना जाएगा और उन्हें राम मंदिर के दर्शन के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। ऐसे में आम जनता जो है राम मंदिर को लेके काफी ज्यादा भावुक है। एक ऐसा वीक पॉइंट बन गया है, ऐसा हम सोच सकते हैं आम जनता के लिए। ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी ने राम मंदिर को निशाना बना के आम जनता को साधने की कोशिश की है, हो सकता है कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव साइन के रूप में तैयार हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों में बीजेपी ने अपना दमखम खो दिया था, उन सभी दमखमों को वापस हासिल करने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से एक नई रणनीति अपनाई है। राम मंदिर को टारगेट किया है, आम जनता पर फोकस किया जा रहा है ताकि राम मंदिर के जरिए आम जनता के दिलों में बीजेपी पहुंच सके। और जिस तरीके से जिन भी सीटों पर धार्मिक मुद्दे के साथ साथ बीजेपी ने आक्रामक चुनाव प्रचार की रणनीति बनाई हुई है, क्योंकि कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव के अभियान की शुरुआत करना बीजेपी ने अपने तेवर जाहिर कर दिए हैं कि चुनाव आक्रामकता के साथ लड़ा जाएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से छिंदवाड़ा के नतीजे आए थे उसके बाद से बीजेपी ने छिंदवाड़ा पे और भी काफी ज्यादा फोकस किया है। जो सारी तैयारी है उसकी शुरुआत जो है वो छिंदवाड़ा से ही होने वाली है। ऐसे इसमें कमलनाथ का गढ़ काफी ज्यादा सक्रिय पॉइंट रहेगा बीजेपी के लिए। खासा फोकस करना पड़ेगा बीजेपी को कमलनाथ के गढ़ में। और खास बात ये रहेगी कि सिर्फ बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी जो है वो भी लगातार जुड़ी हुई है लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। लगातार बैठकें जो है वो
कांग्रेस के दलों में भी चल रही हैं। दिल्ली में भी आज कांग्रेस की बैठक होनी है। लगातार जो कांग्रेसवासी हैं वो भी राम मंदिर को एक कहीं ना कहीं मुद्दा बनाकर आम जनता पर फोकस करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मनीषा, 10% वोट शेयर बढ़ाने का भी प्लान है। जो सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जो बूथ जीत लिया था, ये कितना बड़ा चैलेंजिंग रहेगा? क्योंकि जहां पर पहले जीत चुके हैं वहां पर 10% का और मार्जिन लेके आप योजना बना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की थी, उसके बाद ये बहुत सामान्य एक तरीके से कहा जा सकता था कि लोकसभा चुनाव में उन्हें थोड़ी सी आसानी जाएगी जीत हासिल करने में। पर उसके बावजूद भी जिन सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, वहां पे वो 10% मार्जिन बढ़ाने का टारगेट लेके इस वक्त फिलहाल चल रहे हैं। इसी के चलते इस वक्त फिलहाल जो राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा बना हुआ है, उसी को लेके लोग बीजेपी पे ज्यादा फोकस करेंगे। क्योंकि फिलहाल अगर देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस में एकमात्र ये डिफरेंस चल रहा है कि कांग्रेस ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से सारी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 22 जनवरी को बड़े बड़े आयोजन किया जाएंगे। भले जो नेता अयोध्या नहीं जा पाएंगे, वो मध्य प्रदेश में रह के ही अपने तरफ से राम जी के लिए जो भी उनकी आस्था भाव है उसे प्रकट करेंगे। बड़े बड़े आयोजनों, महायज्ञों का आयोजन किया गया है। ऐसे में बीजेपी ये एक तरीका अपना सकती है आम जनता पर खासा फोकस करने के लिए। और जो 10% मार्जिन बढ़ाया गया है, वो ये राम मंदिर एक प्लस पॉइंट इनके लिए बन सकता है। चलिए, ठीक है, बने रहिए आप।